हेलो गाइस, मेरा नाम सरप्रीत कौर है और आज मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नंबर 3 करवा रही हूँ। वीडियो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन सीखी थी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड सेकेंड वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पार्ट नंबर 1 देखा था। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ABC। यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले आप एक कंसीडर करो राइट ट्राइंगल ABC। ABC ये हमने कंसीडर किया है। ओके, इफ वी टेक अ पॉइंट P, अब हमने एक पॉइंट P लिया है ऑन द हाइपोटेनस जो कि है AC, और अ पॉइंट Q ऑन AC एक्सटेंडेड। मीन्स ये जो AC साइड है हमारी, AC साइड, वो हमारा हाइपोटेनस था ना। अगर हम एंगल A की बात करते हैं या एंगल अगर C की भी बात करते हैं तो ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और ये बेस और परपेंडिकुलर या बेस और परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू कौन सा एंगल हम ले रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल ABC में जो हाइपोटेनस है उस पे हमने एक पॉइंट लिया है P, और अगर हम इस हाइपोटेनस को एक्सटेंड कर दें तो हम एक पॉइंट Q पे, तो हमने एक पॉइंट Q लिया है इस एक्सटेंडेड AC हाइपोटेनस पे। ओके, एंड ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू AB, और हमने एक लाइन ड्रॉ की है जिसका नाम है PM जो कि परपेंडिकुलर है टू साइड AB। ओके, एंड QN परपेंडिकुलर टू AB एक्सटेंडेड। और अगर हम सेम जैसे कि हम AC को एक्सटेंड कर रहे थे और एक पॉइंट Q के ऊपर, वैसे ही हम AB को एक्सटेंड कर रहे हैं एक पॉइंट N पे, और हमने ड्रॉ की है QN एक साइड परपेंडिकुलर टू AB एक्सटेंडेड। ओके, जो AB का एक्सटेंडेड वर्जन है उसके ऊपर। अब एक ये तो हो गया डायग्राम, यहाँ पे B परपेंडिकुलर है, M परपेंडिकुलर है, N परपेंडिकुलर। ओके, तो ये हो गया डायग्राम फिगर। अब इसके हिसाब से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। एंगल A के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखनी है हमने, क्या वो सेम है, डिफरेंट है इन ट्रायंगल PAM। जो ट्रायंगल है PAM, क्या ये इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम एंगल A की ले रहे हैं क्या वो डिफर करती है, डिफर्स फ्रॉम एंगल A इन CAB। जो CAB ट्रायंगल है इसके अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है एंगल A की, क्या वो डिफर कर रही है फ्रॉम एंगल A की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी इन ट्रायंगल PAM एंड और एंगल A इन ट्रायंगल QAN। जो ट्रायंगल QAN में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ऑफ एंगल A, क्या वो डिफर कर रही है फ्रॉम दिस। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये आपस में डिफर कर रही है या सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसका आंसर। ये डिफर नहीं करेंगी, ये सिमिलर होंगी, और कैसे सिमिलर होंगी ये हम देखते हैं रीजन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले देखते हैं दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पे लिए राइट ट्रायंगल्स जो कि हैं PAM एंड CAB। पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल A इनको लेके चल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो डिफर करती हैं या वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनको चेक करने के लिए हमें सिमिलैरिटी क्राइटेरिया AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, वो क्या है, क्या स्टेट करता है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, वहां से हम देख रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या कहता है, इफ इन टू ट्राइंगल्स, कोई भी दो ट्राइंगल्स लिए हैं चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो या सिंपल हो। ठीक है, इफ इन टू ट्राइंगल्स टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल are respectively equal to the two angles of the other triangle। जैसे हमने दो ट्राइंगल लिए यहाँ पे, ठीक है, कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल में कोई भी दो एंगल्स लो, जैसे ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, और इसके अंदर ये एंगल लिया और ये एंगल लिया। अगर ये एंगल से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और ये वाला एंगल जो है ये इसके इक्वल है। अगर कह रहे हैं कोई भी दो एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, कोई भी इनमें से एक, कोई भी इनमें से एक, ठीक है, दो दो इक्वल हो, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं सिमिलर होंगे। इसको हम कहते हैं A
ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ए मीन्स एंगल, एंगल तो इसका मतलब एंगल ले रहे हैं ना, ए का मतलब एंगल होता है, एस का मीनिंग साइड होता है। अगर हम एस की बात करते हैं तो हम साइड्स लेते हैं, कोई भी साइड, ठीक है। फिलहाल हम ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कह रहे हैं, तो एंगल, एंगल मीन्स टू एंगल्स वो इक्वल होने चाहिए, तो ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे यूज होगा ये। अगर आप इस फिगर को देखें, ये दो ट्राइंगल्स को, तो सबसे पहले तो ऑब्वियस है एंगल ए, बिकॉज एंगल ए जो है दोनों में है, सी ए बी को भी हम एंगल ए कहते हैं, एंगल ए है हमारा, और पी ए एम में भी एंगल ए है, तो ये एंगल तो कॉमन हो गया दोनों में, तो एक एंगल हो गया हमारा एंगल ए, और दूसरा एंगल हमारा जो कॉमन होगा रिस्पेक्टिवली वो होगा एंगल एम, पी एम ए एंड सी बी ए, बिकॉज दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल जो हो गए वो इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए, इक्वली सिमिलर हो गए, ठीक है। तो यही लिखा है, देयरफॉर बाय द सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, जैसे ये साइड है ए एम, इसके करस्पॉन्डिंग वाली होगी ए बी, ठीक है, सेम लाइन पे जो होती है, ठीक है, या पैरेलल होती है, ओके। ए एम डिवाइड बाय ए एम बाय ए बी, ओके, ऐसे बोलेंगे ए एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू पी एम बाय सी बी इज इक्वल्स टू ए पी बाय ए सी। ये यहाँ पे लिखा है ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी इज इक्वल्स टू ए पी बाय ए सी, ए पी बाय ए सी इज इक्वल्स टू एम पी बाय बी सी, एम पी बाय बी सी, ओके। तो ये आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी बाय द ए सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी क्राइटेरिया, ओके। तो अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, इसको हम देते हैं 1, इक्वेशन 1। तो हमने इक्वेशन 1 निकाल लिया है। अब इसके यूज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालते हैं ऑफ एंगल ए इन ट्राइंगल पी ए एम एंड इन ट्राइंगल सी ए बी, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे स्टूडेंट्स, हमने ये रेशियो निकाल ली थी जिसको कि हमने नाम दिया था इक्वेशन 1। अब हम इस रेशियो के हिसाब से जो इक्वेशन 1 है, from this we can find trigonometric ratios of angle 1 in both the triangles, the triangle PAM और CAB, okay। trigonometric ratios के लिए सबसे पहले तो हम इनके base of perpendicular hypotenuse ये लिख लेते हैं। for triangle PAM एंगल ए की बात हो रही है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो ये वाली जो साइड है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे थे बेस, एंड इसको हम जो ऑपोजिट होती है फ्रॉम एंगल ए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ओके। एंड बड़ी वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस। सिमिलरली अगर हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो सी ए बी के लिए अगेन एंगल ए की बात हो रही है, तो ऑपोजिट वाली को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम बेस कहेंगे पूरी को, ठीक है, ए बी को हम बेस कहेंगे, एंड हाइपोटेनस होगी हमारी ए सी पूरी की पूरी, ओके। तो ये हमने निकाल लिया बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स होते हैं, जो कि होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट टेंजेंट, मतलब कॉट कह सकते हैं या को टेंजेंट कह सकते हैं, ओके। तो हम जनरली जब हमें सिमिलर दिखाने होती हैं कि मतलब इक्वल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसी 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल की, तो हम मेन वाली जो कि है साइन, कॉस एंड टेन, इनके वैल्यूज निकाल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल लेते हैं, और बाकी जो 3 है कोसेक, सेक और कॉट वाली, वो तो बस इनका इनवर्स है, तो वो सेम आ ही जाएंगी, बिकॉज ये अगर सेम आ गई तो वो भी सेम आ जाएंगे, बस उल्टा करना होता है, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम साइन ए, ठीक है। अगर हम साइन ए की वैल्यू देखें इन जनरल, जो फॉर्मूला था साइन थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला जो हमने किया था, ट्रिक जो हमने की थी, वो क्या थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो उसके अंदर फर्स्ट टेबल में हमारा था P/H,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इन जनरल फॉर्मूला होता है साइन ए का, साइन थीटा का। तो अगर हम साइन ए का इस ट्राइंगल में, छोटे वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, जो कि है पी ए एम में, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे एम पी और हाइपोटेनस हमारा है ए पी, ठीक है, तो आएगा एम पी अपॉन ए पी। तो अब हमें बड़े ट्राइंगल के लिए ऐसी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लाना है, तो हम कैसे लाएंगे इक्वल, यूजिंग 1। अगर हम 1 के अंदर फाइंड आउट करें एम पी अपॉन ए पी की वैल्यू, तो वो क्या होगी, एम पी यहाँ पे है, ए पी यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं खाली इतने पार्ट की। अगर हम इनको एक्सचेंज कर दें, मीन्स इसको ऊपर ले जाए इसको नीचे ले जाए, तो क्या बनेगा, एम पी अपॉन ए पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, BC upon AC, which is in bigger triangle BC upon AC is, this is perpendicular, this is hypotenuse, तो ये हो जाएगा sin A, ठीक है, एंगल A की बात हो रही है। तो sin A के लिए तो ये दोनों इक्वल हैं बाय यूजिंग दिस, ठीक है, तो हमारी sin A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है दोनों ट्राइंगल्स की इक्वल आ गई। अब हम cos A की बात करते हैं। सबसे पहले हम छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं जो कि है PAM। इन जनरल जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, तो हमारा बेस क्या है छोटे ट्रायंगल में, AM एंड हाइपोटेनस अगेन AP है, तो हमारा आएगा AM अपॉन AP। अगेन हम चेक करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में कि AM अपॉन AP कहाँ है, AM इसके अंदर है और AP इसके अंदर है, तो इतने पार्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। हमें चाहिए AM अपॉन AP, मीन्स AP को नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बनी, AM अपॉन AP इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब AB अपॉन AC की वैल्यू देखते हैं क्या बनेगी बड़े ट्रायंगल में, जब हम देखते हैं क्या है AB अपॉन AC, AB अपॉन AC मतलब बेस बिगर ट्रायंगल के लिए एंड ये हाइपोटेनस बिगर ट्रायंगल के लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos A, तो cos A की भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों में इक्वल आ गई। अब लास्ट हमारा है tan A। tan A मतलब tan थीटा इन जनरल जो होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। छोटे वाले ट्रायंगल में अगेन हम देखते हैं दिस वाज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, सो MP अपॉन AM, MP अपॉन AM। अब अगेन फर्स्ट वाले में देखते हैं MP हमारा यहाँ पे और AM हमारा यहाँ पे, तो हम इन दो वैल्यूज को लेके चलेंगे, ठीक है। हमें चाहिए MP अपॉन AM, MP ऊपर और AM नीचे, तो हम क्या करेंगे इसको हटा देते हैं, तो इनको आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें AM नीचे चाहिए तो ये BC ऊपर आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, MP अपॉन AM इज इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है, BC अपॉन AB। अब हम चेक करते हैं कि बड़े ट्रायंगल में BC अपॉन AB क्या है, BC अपॉन AB इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस बिगर ट्रायंगल में, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan A, ठीक है, बिगर ट्रायंगल के लिए भी। तो ये तीनों की तीनों जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मेन वाली वो इक्वल आ गई। अगर हम कोसेक A, सीकेंट A और कोटेंजेंट A की भी बात करें तो वो क्या होगी, बस रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर ये आपस में इक्वल है तो इन दोनों के रेसिप्रोकल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ऑब्वियस है, तो वो तीनों भी इक्वल आ जाएंगे, तो हमने लिख दिया एंड सो ऑन। आपको भी अगर एग्जाम में करना हो तो आप सिंपली खाली ये दिखा सकते हैं और ऐसे करके लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ओके। तो अब हमने इससे क्या देखा, हम देखते हैं, हमें पता चला कि दिस शोज दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A, किसी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं और हमने यहाँ एंगल लिया है A इन ट्रायंगल PAM, ये छोटा वाला ट्रायंगल, नॉट डिफर, ये डिफर नहीं करता फ्रॉम दोज ऑफ एंगल A इन ट्रायंगल CAB में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे एंगल A की, और PAM में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे एंगल A की, तो वो डिफर नहीं करेंगे, वो सिमिलर है या इक्वल है आप कह सकते हैं, ओके। ऐसे हमसे ये तो हो गया पार्ट A। अब पार्ट B में क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि
क्या ये इक्वल होंगी इसके भी, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है QAN, तो आंसर इसका भी है यस, वो डिफर नहीं करेंगे, वो सिमिलर होंगी। आप शो कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रोसेस वी डिड इन दिस टू। प्रोसेस क्या आती है, सबसे पहले हमने एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लगाया था दोनों पे, और हमने ये इक्वेशन 1 जो कि प्रोपोर्शंस वाली थी, तो साइड्स प्रोपोर्शनल्स होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, वो हमने निकाली और इसको यूज करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले। तो वैसे ही ऐसे ही हम इनकी यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों का निकाल दीजिए और ये तो इक्वल है ही, तो ये आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे, या इन दोनों का कर लीजिए, किसी भी दो का करेंगे तीनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, आप खुद ट्राई कीजिए, बहुत आसान है ये। ओके, तो दिस कंप्लीट्स ये वाला पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके कुछ रिमार्क एंड नोट देखते हैं। ओके।